हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग टॉरस के लिए है। हम आने वाले जुलाई के हफ्ता 10 दिन डिस्कस करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर क्या सोच रहे होंगे, कैसे एनर्जी इंटरचेंज ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बट शुरुआत करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। दिल से थैंक यू करता हूँ मैं आप लोगों को। आप अपनी बातें शेयर करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हर किसी का। और जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही बातें बोल पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज़ कर पा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बातें बताइए, अपनी शेयर कीजिए स्टोरी, ठीक है? अपनी बातें करके। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। और अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ज़्यादा बातें, कम बातें, कुछ भी सीन चल रहा होगा ना, आप सब इस बात सुन सकते हैं, ठीक है ना? एंड मैं लास्ट में क्या करूँगा, मैं आपके अगर कोई क्रश है तो मैं उसके लिए भी कुछ कार्ड निकालूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट फॉर माय टॉरस, वृषभ राशि के लिए। ओके गाइस, एंड आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर का कार्ड ये है टॉरस। आपके पार्टनर का कार्ड टॉरस, यहाँ पे आपके कुछ कार्ड है। एंड मेरे टॉरस के लिए है ये। एंड मेरे टॉरस के लिए है, टॉरस के लिए है ओके गाइस, आपका जो पार्टनर है ना, आने वाले दिन में पता है क्या सोचेगा टॉरस। पता है उसके माइंड में ना, वो अपने आप को, एक तो उसके ये लगता है कि मैं जो बोलूँगा वो हो, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता, मेरे को मेरी बातों को कोई बदल नहीं सकता, मैं राइट डिसीजन लेती हूँ, ठीक है? वृषभ राशि। तो आपका आपका पार्टनर की ये एनर्जी रहेगी, उसको ना अपने आप को बेस्ट समझ रहा होगा आने वाले टाइम में कि मेरे को सब पता है, मैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाता है, मेरे में फुल एनर्जी है। एंड मैं चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकता हूँ, उसकी ये एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है? और कहीं ना वो अपने आप को ना, एक होता नहीं है कि हम दुनिया के सामने स्ट्रांग बनते हैं, पर अंदर ही अंदर हम कभी-कभी भीगी बिल्ली होते हैं, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ना उसके दिमाग में ना, उसको बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है ना? वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, उसका दिमाग इतना ओवर घूम रहा है ना कि उसको लग रहा है कि मुझे थोड़ा कुछ टाइम बैठ के थोड़ा मुझे रिलैक्स करना है। होता नहीं है कि जब हम सोते हैं तब हम जब सोने के बाद उठते हैं तो हम अच्छे से फ़ील करते हैं, मूड फ्रेश, तो बस वो वही चाहता है, वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। उसके सर में इतना, कहते हैं ना कि इतना बोझ डल रखा है ना फिलहाल दिमाग में, किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी परिस्थिति होगी, पर वो बहुत ही ओवर चीज़ों को सोच रहा है। उसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, जो बहुत सोच रहा है उसको लेके, ठीक है? बट बाहर वो क्या दिखा रहा है? आई एम द बेस्ट, ये दिखा रहा है इस टाइम। आप तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप तो ये मैनिफेस्टेशन का स्टार मेजर अरकाना कार्ड है आपका, ठीक है ना? उसका नहीं है, आपका मेजर अरकाना है। आप ज़िंदगी में कहते हैं ना कि खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को सोचते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ना ना जानते हुए बिना। ठीक है? तो आप वही कर रहे हैं। आप ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने एक्स से बात करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं, अच्छी जॉब के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी प्यार के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप चीज़ों को ना यूनिवर्स से माँग रहे हैं, ऊपर वाले से माँग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं। आपका आपका दिल कर रहा है। ठीक है? आपके दिमाग में कोई बात है जो 24 घंटे घूम रही है, ठीक है? एंड वो कहते हैं ना कि आप दिल से माँग रहे हो कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसे कर दो, भगवान जी, खुदा, जो भी है जिसको मानते हो, आप उनसे दुआ करो, प्रार्थना करो, ठीक है ना? बट साथ ही साथ में ना, आप आने वाले टाइम में ना, आप अपने आप की खुद की रक्षा करोगे। एक होता नहीं है कि आप कुछ दबे, डरे हुए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, आपको लगेगा कि अब मुझे किसी को अपने दिल के आस-पास आने ही नहीं देना इतनी आसानी से। अगर लोगों को आके मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना है, चीट करना है, धोखा देना है, तो मुझे लोगों को एक दूरी पे बना के रखना है, दूर-दूर से बात करनी है, दूर-दूर से मुझे सारे रिश्तेदारी निभानी है उनसे। ठीक है ना? आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में हो सकती है ऐसी। आपका जो पार्टनर है ना, हुँ। आपका पार्टनर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, मैंने क्या बोला, वो सोच रहा है, वो ओवर सोच रहा है, वो सिर्फ़ सोच नहीं रहा आपका पार्टनर, वो ओ उसके दिमाग में इतना चल रहा है ना, वो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट का कार्ड होता है ये, मतलब कि ये उसके दिमाग में चल रहा, बहुत सी कुछ उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो चुका है कि वो इतना उसमें खो चुका है कि उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको उसका जवाब चाहिए। उसने कुछ गलती करी है, या तो उसकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ऊपर-नीचे कुछ पलट चुकी है, तो क्योंकि इसीलिए उसको ना उसका जवाब चाहिए और वो खुद से जवाब चाहता है, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा होगा आपसे बात नहीं कर रहा है, दूर है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता उसके बारे में, तो वो इस समय अपने दिमाग में पता नहीं क्या पका रहा है। बहुत टेंशन में है वो चीज़ों को लेके कहीं न कहीं। और जो आप हो ना,
मेरे वृषभ राशि टॉरस। ओह! आप क्वीन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप कहीं न कहीं ना आप अपनी बातों को सामने रखेंगे, ठीक है? अगर आपको लगेगा कि कोई आपको अपनी बातों में घुमा रहा है, आप घूमने वाले नहीं हैं इतने आसानी से अभी। अगर आपको लगेगा कि अगर आपका कोई सीधापन आप में कुछ इनोसेंस है या फिर जो भी आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है आप आपके शराफ़त का, तो आप अब होने नहीं देंगे। आप अपनी बात को सामने रखेंगे, सही को सही बोलोगे और गलत को गलत बोल के क्लियर कर दोगे आप आने वाले टाइम में, ठीक है? आप में हिम्मत आ रही है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है? एंड आपका जो पार्टनर है ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं ना देखो पता है कैसा है वो थोड़ा सेल्फ सैटिस्फाइड है अपने आप को लेके, ठीक है ना? उसको टेंशन भी हो रही है, वो दिखाना भी नहीं चाहेगा बट कहीं न उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है, ठीक है ना? उसको ये कहीं न कहीं पता है, तो इसलिए उसको कुछ चीज़ नहीं मिली है तो इसलिए वो स्ट्रेस में दिख रहा है। क्योंकि उसके माइंड में है कि मैं हर चीज़ को पा सकता हूँ, मैं हर चीज़ ठीक कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर उसको कुछ चीज़ें अभी मिल नहीं पा रही है, तो इस करके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैं आपके लिए कार्ड भी कहीं से निकालता है। आप हैप्पी फैमिली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना आप खुद एक ऐसा इंसान या फिर कुछ ऐसा चाहते हो कि आप बहुत खुश हो। एक होता है ना कि मुझे एक प्यार चाहिए, एक मुझे एक ज़िंदगी में एक जीवन साथी चाहिए, आपका ऐसा कुछ चाहिए होगा आने वाले टाइम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इसलिए तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे लग रहा है इसी चीज़ को। एक अच्छी फैमिली, ठीक है ना? कि एक होता है ना घर, परिवार, एक ना एक वो चीज़ आप चाहते हो, आपका दिल चाहता है अंदर से, वो खुशियाँ चाहता है आपका दिल, ठीक है ना? एंड आप उसी को मैनिफेस्ट करने में लगे हो। मतलब यूनिवर्स से माँग रहे हो कहीं न कहीं, उस पे काम भी कर रहे हो। ना चाहते हुए भी कर रहे होगे पर कर रहे होगे। जिसको नहीं पता होगा ना कैसे करते हैं तो वो कर रहा होगा कहीं न कहीं, ठीक है? बट आपका पार्टनर तो अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किस स्ट्रेस में है, ठीक है? आपका जो पार्टनर को मैं देखूँ ज़रा, 2 कार्ड आए हैं बाय मिस्टेक बट मिस्टेक नहीं होती है। उसकी ज़िंदगी में ना देखो आपको सही बता रहा हूँ, आपके जो पार्टनर की ज़िंदगी में ना इतनी ज़्यादा उसने अपने सर पे ज़िम्मेदारी ले रखी होगी या तो वो किसी नुकसान में है, उसने कुछ गलती कर दी है या तो उसने इतना बड़ा धोखा दिया है, आपको नहीं पता नहीं किसको भी दे रखा होगा या तो कहते हैं ना कि एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में ग्लानि क्या होता है मतलब कि उसको लग रहा है कि उससे गलती हो गई है। ठीक है ना? तो वो उसका इतना सर इतना भारी हो रखा है ना उसका कि 5 किलो के सर होगा तो उसपे 50 किलो की टेंशन होगी उसके सर पे, ठीक है? ऐसा कुछ होगा आपके पार्टनर को आने वाले दिन में। ओवर सोच रहा होगा, ओवर टेंशन होगी उसकी ज़िंदगी को लेके कि मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, काम नहीं चल रहा मेरे, घर में ऐसे हो गया, ये फलाना-ढिमकाना सब कुछ वो सोचेगा आपका पार्टनर, ठीक है? कहीं न कहीं ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। कहीं न कहीं वो चाहता है आपके पास आपन आपको अप्रोच करना चाहता है कहीं न कहीं, ठीक है ना? वो ये सोच रहा है कि मैं क्या टॉरस से एक बार बात करूँ, अपनी बात बोलूँ उसको दिल की एंड वो थोड़ा ना थोड़ा एक्टिवली चाहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि लेज़ी नहीं होगा, जैसे होता है ना कि काउच पोटैटो होते हैं कि जो एक बार जगह बैठ जाओ हिलो नहीं। वो उसके मन में ना बातें घूम रही होंगी, बहुत एक्टिवली हो रही होगी कि नहीं मैं जाता हूँ, बात करता हूँ टॉरस से वृषभ राशि वाले से कि यार क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, फलाना-ढिमकाना। वो बहुत सोचेगा आपको लेके कि मुझे थोड़ी चीज़ें क्लैरिफ़ाई करनी है उससे, ठीक है ना? एंड मैं आपके भी 2 ही कार्ड निकालूँगा। एक ये है, ओके एंड एक ये है। देखो, एक आया आपका ये कार्ड एंड एक आपका आया ये कार्ड। आप बहुत टेंशन में थे टॉरस, ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा था आपको किसी ने छोड़ दिया है, अकेले पड़ गए हो, कोई साथ नहीं देने वाला है, ठीक है? आपको ऐसा लगना शुरू हो गया था आपको पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस था। बट कोई ना कोई आपके पास आके अपने दिल की बात बताने वाला है। कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने दिल की बात बताएगा आपको, मैं ये फ़ील करता हूँ, ऐसा फ़ील करता हूँ या तो आप खुद चाहते हो कि कोई आपके पास आए, या तो ये बंदा आपके पास आए या तो कोई नया बंदा आए, पर आए तो सही। आप सच में इस समय बहुत अकेले पड़े हुए हो ज़िंदगी में, आपको सच में प्यार चाहिए, तो इसलिए आप चाह रहे हो कि कोई सही इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, जो मुझे सच्चा प्यार करे एंड कोई फालतू का इंसान नहीं आए क्योंकि आप तो वैसे ही एक बॉर्डर बना के खड़े हुए हो ना, आप वैसे ही, तो आप एक सही इंसान चाहते हो कि फालतू के इंसान नहीं चाहते, आप उसी को एंट्री दोगे, जो सही इंसान होगा, ठीक है? आपकी ऐसी फीलिंग होगी कि कोई तो आए मेरी ज़िंदगी में जो मुझे राइट इंसान, मुझे राइट इज़्ज़त दे, प्यार तो दे पर इज़्ज़त भी दे एंड आपने कहते हैं ना कि आप बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे आप यार। इतना स्ट्रेस नहीं लेते, पॉज़िटिव रहते हो। मैं हमेशा प कमेंट करता हूँ, पॉज़िटिव रहिए। ओह! आपका पार्टनर तो भैया आपके साथ लिटरली में उसको माइंड में ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा
लोगों से मिलना है, लोग बात करनी है, मैंने क्या बोला वो थोड़ा एक्टिव इंसान होगा, ठीक है? तो उसका माइंड में होगा मैं दोस्तों से मिलूँ, दोस्तों से बात करूँ एंड आपसे मिलूँ, कहीं न कहीं कनेक्ट बनाऊँ मैं आपके साथ या फिर कहीं मिलूँ-जुलूँ, वो थोड़ा ना उसका थोड़ा आने वाले टाइम में थोड़ा एक्टिव होना चाहता है कि एक तो वैसे ही वो टेंशन में है। आपका पार्टनर को बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है आपके पार्टनर में, बट वो उसको ठीक करने के चक्कर में लोगों से मिलना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, ठीक है? उसके माइंड में लगेगा कि मैं थोड़ा ना एक्टिव होऊँ, थोड़ा ना बातें बातें करूँ, लोगों से मिलूँ-जुलूँ, फैमिली, दोस्त वो सबसे मैं मिलूँ, वो ऐसा बनना चाहेगा आने वाले टाइम में क्योंकि उसको बहुत स्ट्रेस है। जब हमें टेंशन होती है तो हम ऐसे नहीं करते कभी-कभी कि लोगों से मिलना चाहते हैं। कि थोड़ा हमारा रिलैक्स करने के लिए पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है ना? ड्रिंक करना चाहते हैं थोड़ा बस ये बल्कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ऐसे कुछ होगा। तो उसके माइंड में बहुत कुछ ये चीज़ घूमेगी, मिलना-जुलना। कहीं न देखो एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कप्स कप आया है, आपको ना आने वाले टाइम में ना कोई इंसान अपने दिल की बात बता सकता है फिर से। या तो कोई नया प्यार आएगा या तो कोई पुराना बंदा ही फिर से आपको अपने दिल की बात बताएगा कि देखो मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा ये मेरे दिन ज़िंदगी में चल रहा है। आप अपने ना आपको फिर से कन्फेस कर सकता है प्यार को, ठीक है ना? ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर है कि आप हाँ करते हो या ना करते हो। बट पर कोई ना कोई नया पुराना कोई ना आपके पास आके अपने दिल की बात बता सकता है। देखो प्यार ही नहीं होता, दोस्त भी होते हैं अपने दिल की बात बताते हैं कि यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे से ये गलती हो गई थी, सॉरी माँगते हैं। ठीक है ना? ऐसे कई बार दोस्ती में भी होता है। तो ये मत समझना कि कोई अपने दिल की बात बता के कोई रिश्तेदारी निभा रहा है, ऐसा कुछ मत समझना कि रिलेशनशिप के लिए नहीं मैं बोल रहा। दोस्त भी कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है, आप कोई अपने दिल की बात बता सकता है। फिर ये तो हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? फैमिली भी बता सकती है कि टेंशन नहीं लेना। आपको कोई ऐसा लगेगा कि आपको कोई साथ है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है? कि आपको कोई साथ है। आपका पार्टनर को एम्प्रेस कार्ड आया है, ठीक है ना? वो आपको एम्प्रेस की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहा है। आप इस समय ना बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग समझ रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। देखो, आपका जो पार्टनर है ना टॉरस, वो आपको ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह देख रहा होगा आने वाले टाइम में कि यार आप तो बहुत ऊँचे उठ गए हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो एंड आगे भी नहीं तो बट आपकी एनर्जी बहुत ना आपकी एनर्जी उस तक पहुँच रही होगी। ठीक है टॉरस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक कहीं न कहीं पक्का जा रही होगी क्योंकि वो स्ट्रेस में है एंड स्ट्रेस में जब हम याद करते हैं ना कब हम किसको याद करते हैं जब हमें टेंशन होती है? जो हमको बहुत प्यार करता है, हम उसको हमेशा याद करते हैं ऑटोमैटिकली। जिसको हम करते हैं वो उसको नहीं कह रहा मैं, पर जिसको जो हमको करता है ना हम उसको याद करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं कि यार प्लीज़ आजा मेरे पास, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो ऐसे ही वो आपको याद कर रहा होगा आने वाले टाइम में क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानता है। उसको लगता है कि वो जब आप उसके साथ थे ना उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, कहीं न कहीं ब्लेसिंग थी उसके पास, वो आशीर्वाद था ऊपर वाले का, ठीक है? आप भी उसको ना कहीं न कहीं आने वाले टाइम में ना आपसे दूर है, आप उसको मिस करोगे, ये भी सच है। आप उसको ना आने वाले टाइम में आप रह के, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट, रह के आप आगे भी बढ़ रहे हो, पर देखो पता क्या ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ठीक है ना? कि किसी को भूलना, प्यार मोहब्बत ऐसे टाइम लगता है किसी को भूलने में, आगे बढ़ने में, पर आप कहीं न कहीं ना उसको मिस करोगे, उसकी बातें याद आएँगी एंड हम कैसे साथ में रहते थे, कहीं न कहीं ना आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी। ठीक है? तो ऐसा कुछ है कि आपको रह के वो याद है, आपसे दूर ही दिख रही है, मुझे लग रहा है वो काफ़ी दूर है आपसे, आपकी बात बिल्कुल नहीं हो पा रही है उससे। मुझे ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है एंड मैं देखता हूँ कि आउटकम क्या हो सकता है, आउटकम में एक तो मुझे पहले ही दूरी दिख रही है और आउटकम में आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स का आपका आउटकम आया है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आपको वो घुमा रहा है आपके साथ मतलब कि उसके ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, ठीक है ना? उसकी ज़िंदगी में और आप भी थे एंड वो आप दोनों को साइड बाय साइड लेके चल रहा था। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है ना? एंड ए ए ए आप दोनों में से किसी को पता नहीं था। द होता है ना कि एक अनजान था, दूसरे को वो एंड ऐसा कुछ था कि वो दोनों को लेके चलने की कोशिश कर रहा था। उसको लगा था कि किसी को पता नहीं लगेगा पर उसका बांडा फूट गया उस चीज़ को लेके एंड आउटकम यही है कि वो फिर से कोशिश करेगा कि चल मैं कनेक्ट करके मैं फिर से बात करता हूँ, दोबारा से क्या पता दोनों साथ में हो जाएँ, ठीक है ना? तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी है और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी वो चाहेगा कि तीनों साथ में कहीं न कहीं रहें। उसके माइंड में होगा कि ना उसको छोड़ूँगा ना आपको छोड़ूँगा, कहीं न कहीं उसके माइंड में ये चीज़ घूमती होगी एंड आपको आप कन्फ्यूज़ हो। आप इस समय इतने सॉफ्ट हो रखे हो ना कि आपको लग रहा है कि अगर वो आएगा ना और आपको कुछ पटाएगा ना, तो आप पट सकते हो उससे, याद रखना। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है टॉरस इस समय, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, वो अपनी बातों से खेल के आपको अपने पास करने की पूरी सोच रहा होगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है। उसकी ज़िंदगी में कुछ लफड़ा हो रखा है एंड वो आपके पास आके ना आपको आपका दिमाग घुमाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना? एंड आप इस समय बहुत सॉफ्ट दिल के होगे एंड आप उसकी बात को मान भी सकते हो कहीं न कहीं,
ठीक है? तो आपको नहीं करना है वो चीज़ को लेके एंड मैं तो ये बोलूँगा कि आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग थी एंड टॉरस मैं अभी देखता हूँ किसी का क्रश है तो क्रश। ओह! जो आपका क्रश है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना वो उसकी लाइफ़ में भी कुछ थोड़ा डगमगा रही है उसकी खुद की लाइफ़ थोड़ा ना वो टेंशन में है, कुछ उसकी ज़िंदगी में से कुछ नहीं मिला आपके क्रश वाले को एंड वो थोड़ा स्ट्रेस ले रहा है चीज़ों को लेके। शायद आपको पता होगा कि वो अभी थोड़ा-थोड़ा टेंशन में है वो। 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है ना? वो उसमें एनर्जी की कमी नहीं होगी कहीं न कहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका क्रश ना अभी टेंशन में है बट वो हाई एनर्जी इंसान मुझे दिख रहा है कि अपनी बातें मनवाने वाला जो भी है, पर अभी ना उसकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस चल रहा है। देखो मैंने क्या बोला कप्स और व स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तीनों कार्ड अलग-अलग आए हैं। वो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है उसकी ज़िंदगी में आपके क्रश की। वो कुछ कहते हैं ना कि वो अपने सही फ़ेज़ में नहीं है अपने दिमाग के। उसको नहीं पता है कि सही क्या गलत क्या है एट एट राइट नाउ एंड वो थोड़ा आपके कहीं उलझा हुआ है आपका क्रश, ठीक है ना? आपका क्रश उलझा हुआ है कहीं न कहीं एंड उस मुझे लग रहा है आपके क्रश को किसी ने धोखा दिया, आपके क्रश को किसी ने इस आपके क्रश को किसी ने यूज़ करके छोड़ दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है एंड वो इस चीज़ को लेके वो उसे सहन नहीं हो रहा है वो चीज़, कहीं न कहीं, ठीक है ना? एंड स्ट्रेंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके पास जाके उसको हिम्मत देना चाहते हो, आप अपने दिल की बात बताना चाहते हो, आप उसको ये बोलना चाहते हो, चिंता मत कर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपका साथ दूँगी या दूँगा। आप अपने क्रश के पास जाके ना उसकी एक हिम्मत बनना चाहते हो कहीं न कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है एंड पता नहीं आप जाते नहीं जाते, वो आप पे डिपेंड करता है बट आपको ये पता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही फिलहाल, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग थी टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। अगर आपको लगता है सही रीडिंग है, आप रिलेट कर पा रहे हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपने दिल की बात बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमेशा ध्यान रखिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।